दरिया नील कहाँ से निकलता है, किन किन मकामात से गुजरता है, तह में मजबूत और नोकीली चट्टानें क्यों, हैरान कुन तफसीलात। दुनिया में बेशुमार दरिया हैं, इनमें दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। आज हम आपको इसके बारे में ऐसी हैरान कुन तफसीलात से आगाह करते हैं जो आपको जरूर चौंका देंगी। दरिया नील की लंबाई तकरीबन 6,670 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलता है। इस इलाके में बारिश बहुत होती है, लिहाजा बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में हाथी, शेर, गेंडे, जंगली भैंसे, हिरन, नीलगाय, दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। जब ये दरिया सूडान में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, क्योंकि दरिया एक जबरदस्त दलदल से गुजर कर जाता है। ये दलदल दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है, यानी 700 किलोमीटर लंबा है। यहाँ एक किस्म की घास पपायरस पाई जाती है जो पूरे दलदल पर छाई रहती है। ये इतनी घनी और मजबूत है कि इस पर एक हाथी खड़ा हो जाए तो वो नीचे नहीं जाएगा और सीधा खड़ा रहेगा। दरिया का पानी घास के नीचे नीचे बहता है, पता नहीं चलता कि पानी कहाँ है। यहाँ सारस, बगले और पानी में रहने वाली मुख्तलिफ चिड़िया बकसरत पाई जाती हैं। अंग्रेजी का लफ्ज पेपर इसी लफ्ज पपायरस से बना है और इसी घास से कागज बनाया जाता है। दरियाई नील के सारे मददगार यानी माउन दरिया हबशा के पहाड़ों से निकलकर इसमें शामिल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा और अहम दरिया नीला है और नील कहलाता है। ये दरिया हबशा में झील ताना से निकलता है और फौरन बाद आबशार की सूरत में एक निहायत गहरे खड्डे में गिरता है और बहता हुआ खरतूम के मकाम पर दरियाई नील में मिल जाता है। खरतूम के बाद अदबारा के मकाम पर अदबारा नाम का एक और दरिया दरियाई नील में शामिल होता है। ये भी हबशा के पहाड़ों से झील ताना के करीब से निकलता है। खरतूम के बाद दरियाई नील में कई उतार यानी ढाल जो एकदम नीचे उतरता हो आते हैं। ये तकरीबन 6 मकामात पर हैं। दरिया की तह में बड़ी मजबूत और नोकीली चट्टानें हैं। इनको दरियाई नील की रुकावटें कहा जाता है। इन मकामात से कश्तियां या मोटर बोट्स नहीं गुजर सकते। सूडान में मिस्र की सरहद पर दरियाई नील इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी झील नासिर में दाखिल होता है। यहाँ असवान के मकाम पर असवान बंद बांधा गया है। इस बंद से दरिया का पानी रुक गया है और एक झील बन गई है। इस बंद से आपाशी के लिए नहरें निकाली गई हैं और पानी को सुरंगों से गुजार कर इस पानी से बिजली पैदा की गई है। असवान बंद की नहरों से दरियाई नील के दोनों तरफ 50-50 मील तक काश्तकारी होती है और इलाका निहायत सरसब्ज और शादाब और आबाद हो गया है। इसी वजह से मिस्र को दरियाई नील का तोहफा कहा जाता है, जैसे हमारे मुल्क में सूबा सिंध को दरियाई सिंध का तोहफा कहा जाता है। काहिरा से गुजरकर दरिया बहुत खामोशी और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शाखों में बटकर इस्कंदरिया के करीब बहरा रोम में गिर जाता है। दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत मालूम करने के लिए मिस्री लोग एक पैमाना बनाते थे। ये दरिया के किनारे एक कमरा होता था, इसे नाइलोमीटर कहते थे। इसमें एक सुरंग से दरिया का पानी आता रहता था। इस पैमाने से पानी की हरारत, रंग और कैफियत मालूम होती थी और इसका साल भर रिकॉर्ड रखा जाता था। रिकॉर्ड से मालूम होता था कि तुगयानी आएगी या नहीं और अगर आएगी तो क्या असरात होंगे, फसलों के लिए अच्छी होगी या नुकसानदेह होगी। कदीम लोगों को इल्म ही नहीं था कि दरियाई नील कहाँ से निकलता है। हालांकि हजारों सालों से लोग इस वादी में रहते बसते आए थे। तहजीबें जन्म लेती रहीं और मिटती रहीं, मगर किसी ने ये दरियाफ्त करने की कोशिश ही नहीं की कि ये कहाँ से निकलता है और किन मकामात से गुजरता है। 17वीं सदी में कोशिश की गई कि दरिया निकलने की जगह मालूम की जाए तो मालूम हुआ कि दरिया झील ताना से निकलता है, मगर इसके किनारे किनारे कोई चल ना सका क्योंकि ये बड़े खतरनाक पहाड़ों और खड्डों से गुजरता है। दरिया के तेज पानी ने चट्टानों को कुछ इस तरह काटा है कि दोनों तरफ दीवारें सी बन गई हैं और इन चट्टानी दीवारों पर से कोई गुजर नहीं सकता। 18वीं सदी में यूरोपीय सयाहों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाके दरियाफ्त करना शुरू किए। रिचर्ड बर्टन और जॉन हैनिंग स्पीक 1857 में अफ्रीका के मशरकी साहिल से रवाना हुए। दुश्वार गुजार रास्तों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरे। मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुब्तला हुए। बर्टन इतना बीमार हुआ कि आगे न बढ़ सका, मगर स्पीक चलता रहा और झील विक्टोरिया तक पहुंचा। स्पीक के मुताबिक यही झील दरियाई नील के निकलने की जगह थी जिसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये झील युगांडा में है। कंपाला युगांडा का दारुल हुकूमत है जो इसी झील के किनारे आबाद है। दरियाई नील के दहाने पर सिकंदरिया का शहर आबाद है। इसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर है। यहाँ एक लाइट हाउस भी था जो अजायबात आलम में शुमार होता था, मगर जलजले ने उसको गिरा दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।